आईटीआर से रिलेटेड आईटीआर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन सी आईटीआर कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, क्या क्या कंडीशंस है, वो सब डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं आईटीआर 1 से, जिसे सहज भी कहते हैं। अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो यहाँ का इंडिविजुअल रहने वाला हो, उसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो और उसकी इनकम में कंपोनेंट सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम, 5000 से कम, अदर सोर्सेज जहां बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का, एफडी का, जहां इनकम टैक्स रिफंड आया हुआ है उसका इंटरेस्ट, वो सब लोग आईटीआर 1 भर सकते हैं। आईटीआर 1 कौन लोग नहीं भर सकते वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे एनआरआई हो गए, कोई अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन कंट्री में, वो नहीं भर सकते। किसी की इनकम में रेस हॉर्सेज, लॉटरी या लीगल गैम्बलिंग हो, या फिर कैपिटल गेन हो, बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, या टीडीएस 194 एन में किसी का कटता हो, दो हाउस प्रॉपर्टी हो किसी के पास, या कोई फॉरेन कंट्री में असेट हो या इनकम हो, या पिछले साल का लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस साल सेट ऑफ करना चाहते हैं, वो लोग आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आईटीआर 2 एक तरह से ये एक्सटेंशन है आईटीआर 1 का। इंडिविजुअल और एचयूएफ आईटीआर 2 भर सकते हैं, लेकिन उनकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन का कुछ भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। जो लोग आईटीआर 1 नहीं भर सकते वो एलिजिबल है आईटीआर 2 के लिए, अगर उनकी टोटल इनकम में सैलरी, पेंशन, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जैसे लॉटरी, रेस सोर्सेज वगैरह हो गए, कैपिटल गेन है, कोई पर्सन किसी फर्म में पार्टनर है, फॉरेन में असेट है या इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, वो लोग ये आईटीआर 2 भर सकते हैं। अब आईटीआर 2 नहीं भर सकते हैं वो भी एक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर किसी का प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो वो लोग नहीं भर सकते। और अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली है, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, रिन्यूमरेशन ये सब मिले हैं तो वो आईटीआर 2 नहीं भर सकते।